दोस्तों 16 दिन का जो एक्टिविज़म है अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस जो 25 नवंबर को शुरू हुआ जब हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स, और ख़त्म होता है 10 दिसंबर को जब हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं। तो ये 16 दिन का एक्टिविज़म और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जिसमें जुड़ी हैं जो अपनी तरीके से एडवोकेसी, एक्टिविज़म और अवेयरनेस फैला रही हैं ऑन जेंडर बेस्ड इश्यूज़ और विमेन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स, VAWG, और स्पेशली जिसे हम कलेक्टिवली नाम देते हैं, सिर्फ बाइनरी तो नहीं रहा जेंडर, स्पेशली जेंडर बेस्ड वायलेंस। तो दोस्तों उसमें मतलब हर तरीके का, जैसे कहते हैं ना कि एम्पलीफाई कर रहे हैं, स्ट्रेटजाइज कर रहे हैं, और जो कमिटमेंट है टू एलिमिनेट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन उसको दोहराया जाता है इन 16 दिनों के दौरान मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के ज़रिए, चाहे लेक्चर सीरीज़ हो, चाहे वर्कशॉप्स हो और बाकी इवेंट्स हो। अब सवाल है जो शायद प्रेसिंग क्वेश्चन है आज के भारत में, जो भारत एक मैसिव इंटरनेट बेस यूज़र्स से भरा पड़ा है। तकरीबन 700 मिलियन इंटरनेट यूज़र्स हैं और दुनिया का दूसरा ही देश है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग इंटरनेट पे हैं या एक्सेस टू इंटरनेट है, और पहला चाइना है ओबियसली विद 900 प्लस मिलियन, और भारत में ये तादाद 700 प्लस मिलियन से है। गोया कि एक कसीर तादाद है लोगों की जो ऑनलाइन है। और अगर इसको हम सोशियोलॉजिकली समझें, इंडिया बीइंग अ यंग कंट्री, और इन 700 मिलियन लोगों में से 2/3 जो लोग हैं, एक कंसिडरेबल प्रपोर्शन ऑफ लोग हैं जो यूथ हैं, जो यंग हैं और फर्स्ट जनरेशन इंटरनेट यूज़र्स हैं। ऐसे में बहुत सारे डिविएंसेस का, क्रिमिनल टेंडेंसीज़ का, गलतियों का स्कोप रहता है, और ऐसा हो ही रहा है। अगर हम NCRB का डेटा उठा के देख लें दोस्तों, हमें आपको पता चलेगा कि मतलब जो 2018 से 2021 तक तकरीबन जिसे कहेंगे ना एक 110% का इंक्रीज़ हो जाना, राइज इन साइबर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन में। तो 2018 से 2021 तक 110% का साइबर क्राइम इंक्रीज़ हो जाना अपने आप में हमें अलार्मिंग ट्रेंड्स बता रहा है, और साथ में ये बता रहा है कि किस तरीके से नए नए क्राइम्स वजूद पा रहे हैं। आज एक वर्ड आया है डॉक्सिंग, जिसमें लोगों की प्राइवेट इंफॉर्मेशन को, उनकी तस्वीरों को ऑनलाइन लोग पब्लिश कर देते हैं ताकि उनको एम्बेरस किया जाए। ये बिल्कुल नया नहीं है, ये बहुत पहले से हो रहा है। लेकिन दोस्तों लास्ट ईयर ही आपने देखा कि बुल्ली बाई, सुल्ली डील्स और गिटहब पे किस तरह किया गया, और ये जो लिबरल डॉज है किस तरीके से ऐप्स पे, जो वर्चुअली ऐप्स नहीं थी बल्कि मतलब ऐसी कुछ वेब पेजेस थे जिस पे तकरीबन 100 मुस्लिम वुमेन के पिक्चर्स को, प्रोफाइल्स को उनको रखा गया, उनको एम्बेरस किया गया, उनकी मॉक ऑक्शन की गई और उनको ऐसे लिखा गया फॉर सेल एज मेड्स, एंड बहुत डेरोगेटरी वर्ड्स थे, सुली एंड बुली, यूज्ड फॉर मुस्लिम वुमेन। तो दोस्तों सेंसिटिविटी जिसे कहते हैं, डिजिटल हाइजीन, साइबर सिविक्स, इन सारी चीज़ों का फुकतान है इंटरनेट पे। और अफसोस की बात यह है कि मैं एक आर्टिकल भी आज पढ़ रहा था जिसमें कहा जाता है कि अगर ये जो कंप्लेंट्स हैं इन केसेस को लेकर, जिसमें एक्सप्लिसिटली सेक्सुअल कंटेंट भेजा गया, जिसमें बदनाम किया गया, जिसमें किसी को डिफेम किया गया, उन केसेस में अगर कोर्ट लेवल पे देखा जाए तो तकरीबन 96% ऑफ द केसेस फॉर द पब्लिकेशन और ट्रांसमिशन ऑफ ऑब्सीन मटेरियल, एंड 97% ऑफ द केसेस ऑफ साइबर स्टॉकिंग एंड बुलिंग पेंडेंसी केसेस हैं। मतलब अभी डिसीजन डिलीवर नहीं हुआ, अभी जजमेंट नहीं सुनाया गया, अभी सज़ा नहीं मिली लोगों को। तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इंडिया का जो जैसे कहते हैं ना डिजिटल एज, और साथ में डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो आपस का ताना बाना है, एक कनेक्शन है,
किस तरीके से अपने आप में वो डेंजरस साबित हो रहा है। और क्योंकि फुकदान है किन चीज़ों का? फुकदान है जो जिसे हम डिजिटल स्विक्स कहेंगे, जिसे हम साइबर हाइजीन कहेंगे, और मतलब साइबर हाइजीन वो अवेयरनेस है अबाउट what to do in cyberspace, what to do when you are on the internet and what not to do। और ऐसे में क्या गलतियां हो जाती हैं? 6 लाख से ज़्यादा गांव हैं और जगह जगह इंटरनेट है, स्मार्टफोन का कल्चर फैला हुआ है। लोग एट टाइम्स इतने यंगस्टर्स इतने अवेयर नहीं होते हैं कि उनको लॉ नहीं पता होता, उनको पता नहीं होता कि इसकी क्या सज़ा हो सकती है जो मैं कर रहा हूँ। वो अपनी मस्ती में, अपनी एडोलसेंस में, अपनी टीन्स में ऐसा कुछ भी कर देते हैं जिससे दूसरा, जिसे स्पेशली विमेन एम्बेरस होती हैं और वो हरासमेंट फील करती हैं, ऑनलाइन हरासमेंट फील करती हैं, साइबर अब्यूज़ फील करती हैं, जिसको चेक करने के लिए बिल्कुल ना एक अटमोस्ट और अर्जेंट सीरियसनेस की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं किया गया, इस बारे में बहुत कुछ किया जा रहा है। जो मिनिस्ट्री है, स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मेटी कहते हैं, MEITY, उन्होंने मतलब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और एजुकेशन अवेयरनेस पे मतलब जो प्रोजेक्ट और फेज़ 2 जिसे हम कहते हैं उसको भी ये किया है। और एक बिल हमारी एक पार्लियामेंटेरियन लाने वाली है, प्रियंका चतुर्वेदी, वो लाने वाली हैं, मेंबर पार्लियामेंट है राज्यसभा की। वो एक बिल की बात कर रही हैं जिसे हम डिजिटल स्विक्स बिल 2022 कहेंगे, जो शायद इस विंटर सेशन में टेबल किया जाएगा। तो उसमें डिजिटल सेफ्टी और थ्रू मैंडेटरी टीचिंग ऑफ डिजिटल सिविक्स कोर्सेज इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस की बात की जा रही है। अगर आप ऑब्जर्वर फाउंडेशन का एक आर्टिकल पढ़ेंगे, ऑब्जर्वर फाउंडेशन रिसर्च फाउंडेशन का आर्टिकल है और राज्यसभा पार्लियामेंटेरियन प्रियंका चतुर्वेदी ने ही लिखा है। वो लिखती हैं कि नर्चरिंग रिस्पॉन्सिबल यंग नेटिजन्स थ्रू डिजिटल स्विक्स, इसकी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि सॉरी ये जो आम सिटीज़न से लेकर डिजिटल सिटीज़न में जिम्मेदारी के साथ लोगों को कन्वर्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। इसके लिए स्कूल लेवल पे अवेयरनेस चाहिए, इसके लिए कॉलेज लेवल पे अवेयरनेस चाहिए, इसके लिए जो यूनिवर्सिटीज़ में जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, IT रिलेटेड, जेंडर रिलेटेड, सेंसिटिविटी रिलेटेड और रिसर्च रिलेटेड, इसके लिए हर जगह पे एक मल्टी फैसेटेड और एक मल्टी लेवल पे अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है, ताकि साइबर अब्यूज़ जैसी चीज़ों को रोका जाए, साइबर क्राइम जैसी चीज़ों को रोका जाए, और ये जो डिजिटल हाइजीन और साइबर एथिक्स है, साइबर अवेयरनेस है, इन चीज़ों पर ध्यान स्टूडेंट्स का, यंगस्टर्स का दिलाया जाए। याद रहे, जैसे मैंने कहा कि एक मैसिव पॉपुलेशन है इस यंग कंट्री की जिनको एक्सेस मिला हुआ है इंटरनेट का, जिनके पास स्मार्टफोन है, और लेकिन उन्हें पता नहीं है कि क्या इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर वो कोई भी ऑनलाइन डिविएंस या क्रिमिनल टेंडेंसी कर लेते हैं। और उसकी वजह से आए दिन ऐसे केसेस हमारे सामने आते हैं जिसमें लोग किसी न किसी तरीके से हरास होते हैं, किसी न तरीके से बुलिंग फील करते हैं, साइबर स्टॉकिंग फील करते हैं, डॉक्सिंग फील करते हैं, पिक्चर्स की मॉर्फिंग होती है। एज आई सेड लास्ट ईयर, जो लिबरल डॉट्स से लेकर सुल्ली डील्स, बुल्ली बाई और वो गिटहब इन्वॉल्व, उन एप्स को बाद में डाउन किया गया, लेकिन अभी भी इन मोस्ट केसेस इंसाफ मिलना बाकी है। मतलब बदनामी जब एक बार हो गई, वो साइबर शेमिंग हो गई, आपने उनकी जो इंडिग्नेशन है वो कर दी, लेकिन उसके बाद इंसाफ का मिलना एक काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। और ऐसा लोग करें ही क्यों, ये स्टेज आए ही क्यों, इसके लिए प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है, इसके लिए लॉज बड़े स्ट्रिक्ट चाहिए, इसके लिए अरेस्ट्स बहुत फ़ौरन होने चाहिए, इसके लिए पीपल शुड बी ब्रॉट टू बुक, पीपल शुड बी मेड अकाउंटेबल, तभी ये क्राइम्स को रोका जा सकता है। अदरवाइज़ ये इस तरह से फैलता जा रहा है। एज आई सेड, आर्टिकल में भी लिखा है प्रियंका चतुर्वेदी की कि 2018 से लेकर 2021 तक आप देख सकते हैं 110% इंक्रीज़ हो जाना साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन में। अपने आप में एक अलार्मिंग टेंडेंसी है जिसको रोकने की बेहद ज़रूरत है। जब आज हम 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़म मना रहे हैं, जिसका आज 11वां दिन था,
आज के दिन हमें ये याद रखना चाहिए कि सिर्फ एक तरीके का क्राइम ही नहीं है अगेंस्ट वुमेन, बल्कि ये जो ऑनलाइन क्राइम है और एक मैसिव इंटरनेट यूज़र बेस है देश की, ऐसे में लोगों को साइबर क्राइम से रोकना, ऑनलाइन क्राइम से रोकना और यंगस्टर्स को स्पेशली जिनको पता नहीं है इस बारे में, बहुत ज़रूरी हो गया है ताकि साइबर क्राइम को रोका जाए और अच्छे तरीके से क्राइम को चेक किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।